अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं जमात चहारुम का मज़मून उर्दू। आज का हमारा 28वां दिन, 28वीं सरगर्मी है। आज हम पढ़ेंगे सलाहियत, तसव्वुरात, वाक़यात का मुताला करना और इसका तज्ज़िया करना, जुदा जुदा करना। इससे पहले कल हमने यौम आज़ादी को पढ़ा, उसका इक़्तिबास पढ़ा, हमने वाक़या पढ़ा और उसको हमने तज्ज़िया करके समझा और उसके सवालात के जवाबात लिखे। आज उसी तरह से आज के 28वें दिन की सरगर्मी यही है कि आपको इस वाक़ये को बग़ौर पढ़ना है और समझना है और उसका मुताला करके, इसका तज्ज़िया करके इसके सवालात के जवाबात आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये वाक़या पढ़कर सुनाता हूँ, आपने बग़ौर समाअत करना है। इस वाक़ये का उन्वान है ईद खुशियों का त्यौहार है। इसकी तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। घरों में सफाई होती है, रंग लगाया जाता है, सबके लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, घर के लिए मेवे और इत्र खरीदा जाता है, लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती हैं। आज 29 रोज़े पूरे हुए। लोग ईद का चांद देखने के लिए जमा हो गए। शायद चांद नज़र आ जाए। वो देखो, नीम की ऊंची शाख के पीछे से चांद नज़र आ गया। हर तरफ ईद की चहल पहल शुरू हो गई। बच्चे, बूढ़े, जवान नए कपड़े पहनकर नमाज के लिए ईदगाह रवाना हुए। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलने लगे। घर पहुंचकर सब एक दूसरे से ईद मिले। अम्मी ने शीर खुरमा और सेवैयाँ खिलाई। बड़ों ने बच्चों को ईदी दी। हर तरफ खूब रौनक है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ईद का त्यौहार सबको पसंद है। प्यारे बच्चों, ये कौन ऐसा बच्चा होगा जिसे ईद ना पसंद हो? सबसे ज़्यादा बच्चों को जो त्यौहार पसंद है, खुशियों का दिन पसंद है, वो ईद है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्या वजूहत है? सबसे बड़ी वजह तो नए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं, फिर हमको ईदी मिलती है, नई नई मिठाइयाँ खाने मिलती है, सारे लोग आपस में एक जगह जमा होते हैं, मेहमानों के यहाँ ले जाया जाता है, तो सारी खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, क्योंकि ईद खुशियों का त्यौहार है। हाँ, और ईद की तैयारी हम कई दिन पहले से ही शुरू करते हैं। जैसे घरों में सफाई करते हैं या फिर घर में रंग लगाया जाता है। हाँ, घर के हर छोटे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक, हर शख्स के लिए नए नए कपड़े ख़रीद कर लाते हैं। इतर हो या फिर मेवे हो या मिठाइयाँ हो, जो भी सारी चीज़ें हमको ईद के दिन लगने वाली हैं, वो सारी चीज़ें ला कर रखी जाती हैं। लड़कियाँ क्या करती हैं? हाथों में मेहंदी लगाती हैं, पहले से ही तैयारी करके रखती हैं। चूड़ियाँ, बालियाँ, सारी चीज़ें ख़रीद कर रखी जाती हैं। तो ये तैयारी मुकम्मल होती है। और जब पूरे रमज़ान के रोज़े हम रखते हैं, जब 29 रोज़े मुकम्मल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? चांद देखने के लिए जमा हो जाते हैं मस्जिद में या फिर आसपास के इलाके में। और जैसे ही चांद नज़र आ जाता है, हर तरफ खुशी का माहौल छाया जाता है। जैसे देखने वाला कह रहा है कि वो देखो, नीम की ऊंची शाख के पीछे चांद नज़र आ रहा है। देखिए, चांद, बारीक चांद नज़र आता है। जैसे ही चांद नज़र आता है, हर तरफ ईद की चहल पहल शुरू हो जाती है, मतलब ईद की तैयारियां शुरू हो जाती है, भाग दौड़ शुरू हो जाती है। क्या बच्चे हो, क्या बूढ़े हो, क्या जवान हो, सारे नए कपड़े पहनकर ईद के दिन क्या करते हैं? नमाज के लिए ईदगाह रवाना हो जाते हैं। ईदगाह उसको कहते हैं जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, क्योंकि हमने 29 दिन के रोज़े रखे और अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि हमने जो 30 दिन के तुमने रोज़े रखे हैं, इसलिए तुम एक ईद का दिन है, खुशियाँ मनाओ, त्यौहार मनाओ, एक दूसरे से क्या करो? गले मिलो, आपस में जो गिले शिकवे हैं इसको दूर करो, नाराज़गी को दूर करो, आपस में मिलजुल कर रहो, एक हो जाओ। यही ईद के मौके पर हमको ये खुशी के ज़रिए ये पैगाम दिया जाता है कि तुम्हारे लिए इनाम की रात है। तुमने एक महीने तक अल्लाह की रब की इबादत की, तुमने खूब अल्लाह को मनाया, खूब अल्लाह की इबादत की, इसलिए तुम जाओ, तुम क्या करो? खुशियाँ मनाओ। फिर क्या करते हैं लोग? ईदगाह जाकर ईद नमाज अदा करते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। जैसे घर आते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से, घर के लोगों से भी, अफराद से मिलते हैं। फिर अम्मी क्या करती है? जो हमने मिठाइयाँ या फिर शीर खुरमा या सेवैयाँ बनाई हैं, वो सबको देते हैं, खिलाते हैं। और बड़े लोग जो हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को खुशी के तौर पर ईदी देकर कुछ पैसे या फिर कुछ चीज़ें उनको देते हैं। हर तरफ क्या होता है? रौनक, खुशियों का माहौल होता है। खुशी खुशी सब लोग ये दिन गुजारते हैं। इसीलिए ईद का त्यौहार सबको ही पसंद है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक।
तो प्यारे बच्चों, ये इक़्तिबास जो मंदरजा वाला इक़्तिबास है, इसको आपने क्या करना है, रवानी के साथ पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपको जो सवालात नीचे दिए गए इन सवालात के जवाबात आपको क्या करना है, लिखना है। क्या सवालात हैं? सबसे पहला सवाल है ईद के लिए क्या तैयारियां की जाती हैं। दूसरा सवाल लड़कियां हाथों में क्या लगाती हैं। तीसरा सवाल ईद का चांद कहाँ नज़र आया। चौथा सवाल नमाज के लिए सब कहाँ गए। और पाँचवा सवाल अम्मी ने क्या खिलाया। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, आओ तख़यलाती बने, यानी आपको तख़य्युल बनाना है, आपको नया कुछ सोचने का, क्रिएटिव बनाना है। आपको यहाँ देखिए क्या दिया गया है, मंदरजा झील लफ्ज़ का मुतज़ाद, मुतज़ाद कहते हैं ज़िद को, उलट, जैसे ज़मीन का मुतज़ाद क्या होता है, आसमान। इस तरह से आपको क्या करना है, अल्फाज लिखना है। शर्त यहाँ लगाई गई है कि अहमद आज से जो है ये लफ्ज़ शुरू होता हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, उसके बाद बाकी तमाम को आपको तलाश करना है और लिखना है, क्योंकि आपके अंदर सोचने की सलाहियत का इर्तिका होगा। जैसे बर्बादी जैसी होती है, मतलब समझो सैलाब आ गया और पूरा इलाका क्या हो गया, बर्बाद हो गया। फिर वहाँ पर नए घर बनाए गए, नए लोगों को वहाँ पर रखने की जगह दे दी गई। इसका ज़िद क्या होता है, बर्बाद का आबाद। जैसे अहमद आज से शुरू हुआ, आबाद। इस तरह से आपको बाकी के जो 4-5 जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज की ज़िद आपको तलाश करना है और उसको लिखना है। यही हमारे आज के दिन की सरगर्मी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।